हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को करना क्या था, तो हम लोगों को जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दिए जाएंगे उसमें हम लोगों को देखना है कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर ये एपी फॉर्म कर रहा है तो हम लोगों को उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है और उसके बाद के जो 3 टर्म्स होंगे वो भी फाइंड करके बताना है। इसके बाकी जो 8 क्वेश्चंस थे वो हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के बेशक देख सकते हो। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, 1 3 9 27 और ये कंटिन्यू हो रहा है, ये हमारा गिवन सीक्वेंस है। तो यहाँ पर A1 का वैल्यू क्या है, हमारा 1 है, A2 का वैल्यू क्या है 3 है, A3 का वैल्यू क्या है 9 है और A4 का वैल्यू क्या है तो 27 है। ये वैल्यूज हम लोग को गिवन है। हम लोग कैसे चेक करेंगे कि ये एपी है कि नहीं, हम लोग कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस कर देते हैं। अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को माइनस करने पे जो डिफरेंस है वो इक्वल आया तो ये एपी फॉर्म करेगा, और इक्वल नहीं आया तो ये एपी फॉर्म बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो हम लोग निकालते हैं डिफरेंस, तो A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 हमारा क्या है 3 माइनस A1 क्या है हमारा 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर A3 माइनस A2 करते हैं, तो A3 हमारा क्या है 9, A2 क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर A4 माइनस A3 करेंगे, तो A4 हमारा क्या है 27, और इसमें से हम लोग A3 माइनस करेंगे जो कि 9 था, तो 27 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 18 बचेगा। तो क्या ये डिफरेंस जो आया वो इक्वल है, ऑफ कोर्स नहीं है ना। तो क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स आर नॉट इक्वल, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है, देयरफॉर दिस सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एन एपी। तो ये जो सीक्वेंस है वो एपी फॉर्म बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन के 10th पार्ट पर। तो इस क्वेश्चन का जो 10th पार्ट है उसमें हमारा जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है वो क्या है, तो A है, 2A है, 3A है, 4A है, और ऐसे करके ये कंटिन्यू हो रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है या A1 का वैल्यू क्या है हमारा A है, A2 का वैल्यू 2A है, A3 का वैल्यू 3A है और A4 का वैल्यू 4A है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस इक्वल आया तो एपी फॉर्म करेगा, और नहीं आया तो एपी फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2A माइनस A, दैट इज 2A था उसमें से एक A चला गया तो क्या बचेगा सिंगल A बचेगा, ठीक है। फिर A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 हमारा क्या है 3A है, माइनस A2 क्या है तो 2A है। अब 3A था उसमें से 2A चला गया तो सिर्फ एक A बचेगा, ठीक है। A4 माइनस A3 करेंगे, तो A4 हमारा क्या था 4A था, माइनस A3 क्या था तो 3A था। तो 4A में से 3A चला गया तो क्या बचेगा A बचेगा। देखिए यहाँ पर जो तीनों का डिफरेंस है, जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस है वो इक्वल है ना। तो क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल है, इसीलिए ये एपी फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस the difference between the consecutive terms are equal, क्योंकि consecutive terms के बीच में जो difference है वो equal है, therefore this forms an AP। तो यहाँ पर एक एपी का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अगर एपी फॉर्म होगा तो हम लोगों को कॉमन डिफरेंस निकालना है और उसके बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स भी निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस तो हमने निकाल लिया ना, यहाँ पर जो डिफरेंस हमने निकाला कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में यही तो कॉमन डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, या जो डी का वैल्यू है वो क्या है ए के बराबर है, ठीक है। अब नेक्स्ट 3 टर्म्स चाहिए था ना, तो A4 तक का हमारे पास था। A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D, तो A तो हमारा A ही है, प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू क्या है A है, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 4A डैट इज 5A के बराबर हो जाएगा। तो हमारा 5th टर्म मिल गया। 6th टर्म फाइंड करते तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 5D, तो A तो हमारा A है, A मतलब तो फर्स्ट टर्म होता है तो वो तो A ही रहने वाला है। 5 इंटू डी का वैल्यू क्या है A है, तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 5A डैट इज 6A। और फिर क्या है A7 मतलब कि 7th टर्म, तो A प्लस क्या हो जाएगा 6D,
तो a मतलब a प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, a प्लस 6 है, डेट इज 7 है। तो ये हमारे जो नेक्स्ट 3 टर्म्स थे वो आ गए ना, तो हम लोग लिख लेते हैं देयरफॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 5a, 6a एंड 7a। अब हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन के 11th पार्ट पर। तो इस क्वेश्चन का जो 11th पार्ट है उसमें हमारा गिवन सीक्वेंस क्या है, तो a स्क्वायर, a क्यूब, a का पावर 4 और वैसे ये कंटिन्यू हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, a है। जो सेकेंड टर्म है वो क्या है, तो a स्क्वायर है। जो थर्ड टर्म है वो क्या है, तो a क्यूब है। और जो फोर्थ टर्म है वो क्या है, तो a का पावर 4 है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, तो डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, पहले इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में। अगर इक्वल आया तो ये एपी फॉर्म करेगा और इक्वल नहीं आया तो एपी फॉर्म नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं a2 माइनस a1। तो a2 हमारा क्या है, a स्क्वायर माइनस a। अब आप लोग बताइए क्या हम लोग a स्क्वायर में से a को माइनस कर सकते हैं, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि जब किसी भी वेरिएबल का पावर सेम होता है तब हम लोग माइनस कर सकते हैं। जब पावर सेम ना हो तो हम लोग उसको माइनस नहीं कर सकते हैं। फिर a3 माइनस a2 करते हैं, तो a3 तो हमारा a क्यूब था, माइनस a2 क्या है, तो a स्क्वायर है। इसको भी हम लोग माइनस नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो a स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर a बचेगा और माइनस 1 बचेगा। और यहाँ पर अगर हम लोग लेंगे कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a कॉमन ले सकते हैं, मिनिमम वैल्यू तो यही है। तो यहाँ पर a माइनस 1 बचेगा। तो क्या ये दोनों इक्वल है, ऑफ कोर्स नहीं है। तो हम लोग को तो यहीं से पता चल गया कि ये एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग एक स्टेप और करेंगे, a4 माइनस a3। a4 हमारा क्या है, a का पावर 4 माइनस a3 क्या है, a का क्यूब। तो इन दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो a क्यूब कॉमन लेंगे और 4a था तो a के बचेगा, माइनस 1 बचेगा। ये तो कॉमन है, लेकिन आगे का जो वैल्यू है वो कॉमन नहीं है, तो डिफरेंस तो हमारा कॉमन है ही नहीं। तो हम लोग लिखेंगे सिंस द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स are not equal, therefore this does not form an AP। तो यहाँ से ये जो है वो एक AP फॉर्म बिल्कुल भी नहीं करेगा। अब हम लोग आ जाते हैं इस क्वेश्चन के 12th पार्ट पर। तो इस क्वेश्चन का जो 12th पार्ट है उसमें जो हमारा गिवन सीक्वेंस है वो है √2, √8, √18 और फिर √32 और ऐसे करके ये कंटिन्यू हो रहा है। तो अब कुछ बच्चे तो इसको देख के ही बोलेंगे अरे ये तो एपी फॉर्म ही नहीं करेगा। लेकिन जब रूट वाला क्वेश्चन हो तो हम लोगों को सबसे पहले इसको एक बार सॉल्व कर लेना चाहिए। जैसे कि √2 को तो हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये √2 ही रहने वाला है। √8 है तो 8 को प्राइम फैक्टराइज कीजिए, 2 के टेबल में 4 बार में, फिर 2 के टेबल में 2 बार में। इन दोनों 2 का पेयर बन गया, तो एक 2 तो बाहर आ जाएगा और बच क्या गया रूट के अंदर, तो 2 बच गया। तो हम लोग √8 को क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं। उसके बाद 18 है तो 18 2 के टेबल में 9 टाइम्स में और फिर 3 के टेबल में 3 टाइम्स में। फिर से यहाँ 3 का पेयर बन गया, तो 3 तो बाहर आ गया, रूट के अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा। और 32 है तो 32 को भी प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 2 के टेबल में 16 बार में, 2 के टेबल में 8 बार में, 2 के टेबल में 4 बार में और फिर 2 के टेबल में 2 बार में। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों 2 का पेयर बना, इन दोनों 2 का पेयर बना, मतलब एक 2 इसका बाहर आएगा, एक 2 इसका बाहर आएगा। तो 2 2 सा 4 बाहर आ गया और रूट के अंदर एक 2 बच गया और ऐसे करके ये कंटिन्यू होगा। इतना होप्स आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो है √2, सेकेंड टर्म है 2√2, थर्ड टर्म है 3√2 और फोर्थ टर्म है 4√2। इतना समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, 2√2 माइनस √2 डेट इज √2 बचेगा। फिर a3 माइनस a2, तो a3 हमारा क्या है, 3√2 माइनस a2 क्या है, तो 2√2। तो ये क्या हो जाएगा, √2 फिर से बचेगा, 3 √2 में से 2 √2 चला गया तो 1 √2 बचेगा। और फिर a4 माइनस a3, तो a4 क्या था, 4√2 माइनस a3 क्या था, तो 3√2 और 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब कि √2 बचेगा। अब देखिए क्योंकि डिफरेंस यहाँ पर सेम है इसीलिए ये एपी फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स
आर इक्वल, देयरफॉर दिस फॉर्म्स एन एपी। इसीलिए हम लोगों को क्या पता चल गया कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी फॉर्म करेगा, ऑफ कोर्स करेगा। अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि अगर एपी फॉर्म करेगा तो हम लोगों को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना और नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करने हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कॉमन डिफरेंस जो कि होता है d का वैल्यू, वो कितना आया है हमारा √2 आया है, और नेक्स्ट 3 टर्म्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं। a4 तक का तो वैल्यू हम लोगों को पता था, a5 से करते हैं मतलब 5th टर्म से, तो a प्लस 4d हो जाएगा ना। तो a का वैल्यू हमारा क्या है √2, a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू हमारा क्या आया है √2, तो √2 प्लस 4√2 हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5√2। अब हम लोग 6th टर्म फाइंड कर लेते हैं। तो 6th टर्म जो है उसको हम लोग a6 लिख सकते हैं। तो a6 क्या हो जाएगा a प्लस 5d, a का वैल्यू √2 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू √2, तो ये क्या हो जाएगा √2 प्लस 5√2, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 6√2। अब फिर आ जाएंगे a7 पे, तो a7 क्या हो जाएगा a प्लस 6d, a का वैल्यू क्या है √2 प्लस 6 इंटू √2 विच इज √2 प्लस 6√2, और √2 में 6√2 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7√2। तो यहाँ से हम लोगों को a7 तक का वैल्यू मिल गया ना, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर द नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, क्या क्या आया हमारा नेक्स्ट 3 टर्म 5√2, 6√2 एंड 7√2। तो इसके साथ हम लोग इस क्वेश्चन को अभी यहीं खत्म करते हैं। बाकी जो लेफ्ट ओवर क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वरना अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए कहीं मत जाइएगा। थैंक यू।